हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। सो फटाफट से पहले हम ये देखेंगे कि आज के इस लेक्चर में हमें कहाँ से शुरू करना है। ओके, एंड आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। सो एक्टिविटी 2.5 लेट अस कंपेयर, हमें बेटा यहाँ से स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या लिख रखा है यहाँ पे? लुक एट द लीव्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। देखो भाई, इन्होंने स्टार्टिंग से ही हमको बोला है कि हमको एक नेचर वॉक पे जाना है ना। एंड अपने आसपास जितनी भी चीजें हमें नजर आती हैं उन चीजों को हमें देखना है। वी हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोट, इन आवर नोटबुक, है ना। सारी चीजें देखनी है कि प्लांट्स में किस तरीके से वेरिएशंस आ रहे हैं, एनिमल्स में किस तरीके से वेरिएशंस आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें बहुत पहले से ही बताई गई हैं एंड हमने प्लांट्स के वेरिएशंस भी देखे थे लास्ट टाइम, है ना। हमने देखा था कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है, ट्रीज होते हैं, हर्ब्स होते हैं, शॉप्स होते हैं। इन सब के बारे में हमने देखा था। हमने ये देखा था कि हम प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स, on the basis of their leaves, on the basis of their flowers, on the basis of their color of flowers। तो इन सब तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमसे कंपेयर के बारे में बात की जा रही है कि जरा हम, ठीक है, देखो आपने अपने आसपास ना बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे और आपने ये भी देखा होगा कि सबके पत्ते हरे ही होते हैं, है ना। लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होता है, उनका जो शेप होता है, उनका जो साइज होता है वो वेरी कर जाता है। उसमें जो पैटर्न बने हुए होते हैं वो वेरी करता है। तो उसके बारे में आज हम इस क्लास में जानेंगे। ओके, सो लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग दी नेचर वॉक। तो जो भी आपने नेचर वॉक के टाइम पे प्लांट्स को, लीव्स को कलेक्ट किया है उसको आपको देखना है। डू यू नोटिस द वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स? क्या आपने उन स्ट्रक्चर्स में वेरिएशंस देखे हैं? डेफिनेटली आपने स्ट्रक्चर्स में वेरिएशंस देखे ही होंगे। आपने देखा होगा तुलसी का जो पत्ता होता है वो बहुत छोटा सा होता है। वहीं आप बनाना लीफ देख लो तो देखो नीचे भी यहाँ पे दे रखा है, भी देखेंगे बनाना लीफ कितना ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और आप आम का पत्ता देख लो तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। तो हमें देख रहे हैं कि अलग हमारे आसपास ही, हमारे इवन घर में इतने सारे फूल पौधे होते हैं, उनमें भी क्या होता है, उनके पत्ते अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। सो यू मे ऑब्जर्व थिन लाइंस ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड दीज आर वेन्स। तो प्लांट्स में ये जो थिन लाइंस होती है ना, जो पतली पतली लाइन, देखो ये मैंने एक लीफ बना दिया, इसमें ये जो पतली पतली लीव्स होती है ये क्या कहा जाता है? इनको हम कहते हैं वेन्स। यही वेन्स हेल्प करती है पानी को हर जगह पहुंचाने में, ठीक है। रूट से स्टेम में गया, स्टेम से कहां पे जाएगा? इन वेन्स में जाएगा और ये वेन्स इजीली सारे के सारे लीव्स तक पहुंचा देंगे। समझ में आ रहा है? नाउ द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। और इन्हीं वेन्स के पैटर्न को जो इस लीफ पे बने हुए हैं उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं वेनेशन। What differences do you see in the vein of leaves shown in figure 2.4a and figure 2.4b? तो इनके वेनेशंस के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं हम? इनके वेनेशंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास हिबिस्कस का लीफ है। हिबिस्कस के लीफ में हम क्या देख रहे हैं? ब्रॉड है थोड़ा, है ना। सेंटर पार्ट से कैसा है? ये ब्रॉड है और इसमें काफी सारे वेन्स निकले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे बनाना लीव्स में देखो, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हमको दिख रहा है। ये सारे के सारे कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल दिख रहे हैं, थोड़ा सा उससे हमको अलग दिख रहा है। और ये जो ग्रास है इसमें भी देखो पैरेलल ही हमको वेनेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो दो टाइप के वेनेशन हमको यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे तुलसी हो गया, आम के पत्ते हो गए और हिबिस्कस का लीफ हो गया, इनमें हमें कैसा वेनेशन देखने के लिए मिल रहा है बेटा? तो इनमें हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने के लिए मिल रहा है। कैसा वेनेशन देखने के लिए मिल रहा है? इनमें हमको रेटिकुलेट वेनेशन देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर हम बनाना लीफ के बारे में बात करें तो बनाना लीफ में हमको कैसा वेनेशन देखने के लिए मिल रहा है? इसमें हमको पैरेलल वेनेशन देखने के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स जितने भी वेन्स है, ठीक है, वो क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। एंड थर्ड हमारा क्या है? ग्रास में भी हमको किस टाइप का वेनेशन देखने के लिए मिल रहा है? ग्रास में भी हमको पैरेलल ही वेनेशन देखने के लिए मिल रहा है। देखो ये इधर ऐसे जा रहा है, ये इसी के पैरेलल ही जा रहा है, फिर ये इसके पैरेलल जा रहा है, ये यहाँ से इसके पैरेलल जा रहा है। इसमें भी देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है।
तो ये इस तरीके से यहाँ पे पैरेलल वेनेशन जा रहा है, बट हिबिस्कस की लीफ में इस तरीके का पैरेलल वेनेशन हमको नजर नहीं आता है, एंड इस टाइप की वेनेशन को हम क्या कहते हैं, इट्स रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलते हैं इसको, हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। सो in some leaves you can observe a net-like pattern of veins in both the sides of the thick middle vein, and this pattern is called reticulate venation। तो बिल्कुल एक किस तरीके से बोल रहे हैं, थिक मिडल वेन्स, ठीक है, नेट लाइक का पैटर्न जहां पे बनता है, ठीक है, जहां पे नेट लाइक पैटर्न बन रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा, उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ हिबिस्कस, अभी जो हमने हिबिस्कस के लीव्स को देखा था उसमें रेटिकुलेट वेनेशन था, ठीक है। नाउ in some leaves you may observe that the vein run parallel and this pattern is called parallel venation। तो ऐसे लीव्स जहां पे पैरेलल वेन्स रन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, जिसमें पैरेलल लाइन जा रही है उसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड द ग्रासेस एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन, ठीक है, लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स में भी देखो और ग्रासेस में भी क्या थे, इन दोनों में ही हमको पैरेलल वेनेशन नजर आए। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? नाउ देखो, डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशंस प्रेजेंट इन देयर लीव्स? यस, हम वेनेशन के बेसिस पे प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। सारे के सारे पैरेलल वेनेशन वाले एक साइड लेकर आ जाएंगे और जो रेटिकुलेट वेनेशन है उसको हम एक साइड लेकर आ जाएंगे। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? क्या सारे प्लांट्स के पास रूट्स होता है? डेफिनेटली सारे प्लांट्स के पास रूट्स होता है, ये तो यही बात हो गई ना। देखो, आपसे कह रहे हैं कि आप क्या सांस ले रहे हो, आप जिंदा हो, आप क्या सांस ले रहे हो, आप क्या खाना खाते हो, क्या आपका स्टमक है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही प्लांट्स के लिए रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर दीज रूट्स सिमिलर? क्या, अब देखो, क्या सारे प्लांट्स के पास रूट्स होते हैं? और अगर सारे प्लांट्स के पास रूट्स होते हैं तो क्या सारे के सारे रूट सिमिलर होते हैं? देखो, दो क्वेश्चन पूछ लिए हमसे, पहले का आंसर तो हमको बिल्कुल अच्छे से पता है कि यस मैम, सारे के सारे प्लांट्स के पास रूट्स होते हैं, क्योंकि अगर प्लांट्स के पास रूट्स नहीं होंगे तो वो जिंदा ही नहीं रहेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने हमसे क्या पूछा, क्या सारे के सारे रूट्स एक जैसे होते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, सारे के सारे रूट्स एक जैसे नहीं होते हैं। जिस तरीके से हमें लीफ में वेरिएशंस देखने के लिए मिले थे बेटा, उसी तरीके से हमको रूट्स में भी वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगे। एंड यू नो वन थिंग, कि हम किसी के पत्तों को देख के बता सकते हैं कि इसका रूट्स कैसा होगा, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? इस पे आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, बट पौधों को हार्म नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उनको उखाड़ दिया एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। नाउ लेट अस फाइंड आउट, चलो भाई देखते हैं इसमें क्या चीज है। विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग। चलो, अब आपको ऐसी जगह पे जाना है जहां पे वाइल्ड हर्ब्स, ठीक है, हर्ब शब्द तो हमने पढ़ा हुआ था ना, तो वहां पे वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस होंगे, ठीक है। वहां पे आपको जाना है। यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। तो आपको इस प्रैक्टिस को करने के लिए जो वाइल्ड हर्ब्स है वहां पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उनको भी हमें हार्म नहीं करना। हार्म तो बेटा हमको किसी को नहीं करना है, ठीक ना। यूजिंग अ खुरपी, हमको किसकी हेल्प लेनी है? यहाँ पे खुरपी की हेल्प लेनी है, विच इज यूज टू डिग, ठीक है, उसको हमें खोदने में काम आता है। केयरफुली डिग आउट a few different herbs without damaging the roots। हमें यहाँ पे रूट्स को डैमेज नहीं करना है। To do this, you may wet the soil and loosen it। अगर जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा हार्ड है तो सबसे पहले उस पर हमें पानी छिड़क देना चाहिए और उसको कैसा बना दो, उसको लूज बना दो, ताकि इजिली प्लांट्स निकल जाए। ऐसा नहीं कि हम प्लांट्स को खींच रहे हैं और वो बीच से ही टूट जाए, ठीक है। तो मतलब हमने प्लांट्स को क्या कर दिया, हमने प्लांट्स का नुकसान कर दिया। वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम। फिर उसके रूट्स में क्योंकि बहुत सारी मिट्टी लगी होगी, है ना, तो उसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दो और फिर उन रूट्स को बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक। After you are done observing, make sure to replant the herbs so that they may continue to thrive and grow। अब अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन प्लांट्स को ऐसे ही फेंक नहीं देना है, ठीक है। जैसे आप करते हो ना कि हाँ आपने खाना खा लिया और थाली ऐसी रख दी,
ठीक है, तो ये नहीं करना प्लांट्स के साथ। आपने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसको वापस से जिस तरीके से वो वहां पे था उसको वापस से उसकी जगह पे छोड़ कर आओ, ठीक है, जहां से उसको ऐसे निकाला था ना, वापस से उसको वहां पे डालो और अच्छे से कवर करो, पानी दो, तब जाओ, ताकि वो अपनी लाइफ वहां से कंटिन्यू कर सके और उसको कोई इफेक्ट ना हो आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से। ओके, सो what are the similarities and differences in the roots of the plants collected by you? तो आपने अलग अलग तरीके के प्लांट्स के रूट्स को देखना है, एंड नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है, कि क्या सिमिलैरिटीज एंड क्या डिफरेंसेस हमको देखने के लिए मिले हैं अलग अलग प्लांट्स के रूट्स को चेक करने के बाद। सो ओके, व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स? क्या डिफरेंसेस देखे हैं? जैसे कि यहाँ पे 2.5a है एंड 2.5b है। चलो फटाफट से इनके रूट्स को देखते हैं। देखो भाई, अगर हम यहाँ पे मस्टर्ड प्लांट्स के रूट्स को देखें तो क्या है, एक बड़ी सी रूट निकल रही है और इसी में ही फिर हमारे पास सब रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसी में ही हमारे पास क्या आ रहे हैं, सब रूट्स आ रहे हैं, बट एक बड़ी सी रूट्स है हमारे पास। लेकिन अगर हम ग्रासेस की बात करें तो ग्रास में क्या है, बहुत सारी मेन रूट्स है, बहुत सारी, और फिर इन सब में छोटे छोटे से सब रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमको यहाँ पे रूट्स देखने के लिए मिले, जहाँ पे एक पेरेंट रूट होता है, एक सिंगल सा रूट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम टैप रूट कहते हैं। और जहां पे हमको ऐसे बहुत सारे रूट्स दिखाई दे, बहुत सारे पेरेंट्स रूट्स दिखाई दे, उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या बोलेंगे उसको हम? फाइब्रस रूट बोलेंगे। ओके, सो ऑब्जर्व केयरफुली इन द रूट ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5a, जो कि हमने बिल्कुल अच्छे से देख लिया है। The root of this plant consists of one main root and small side roots arising from it. तो यहाँ पे क्या हो रहा है मस्टर्ड के प्लांट में कि एक तो हमारा यहाँ पे पेरेंट रूट आ रहा है, एक मेन रूट आ रहा है, और उसी में बहुत सारे सब रूट्स निकले हुए हैं, ठीक। उसको हमने क्या नाम दिया? टैप रूट नाम दिया। नाउ द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो मेन रूट, जो लंबी सी रूट है ना यहाँ पे, उसको क्या नाम बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टैप रूट। ओके, सो अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखो, अनदर एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस, ठीक है। अब हिबिस्कस का जो प्लांट है, ठीक है, उसका अगर हम बात करें कि उसके रूट्स कैसे होंगे, तो उसके रूट्स किस तरीके से हमको दिखाई देंगे? उसके रूट्स हमको टैप रूट जैसे दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? टैप रूट जैसे दिखाई देंगे। ऑब्जर्व बाय यू इन एक्टिविटी 2.1, हमने ऑलरेडी देख रखा है कि हिबिस्कस का जो लीफ होता है वो किस तरीके से हमको नजर आता है। द प्लांट इन फिगर 2.5b इज अ कॉमन ग्रास प्लांट। दूसरा वाला क्या है हमारे पास? कॉमन ग्रास का प्लांट है। द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज अ बंच ऑफ द सिमिलर साइज थिन रूट अराइजिंग फ्रॉम द बेसिस ऑफ दिस स्टेम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्रासेस है वहां पे हमको बहुत सारे रूट्स दिखाई दे रहे हैं, सिमिलर शेप में, सिमिलर साइज में, और फिर उसमें से छोटे छोटे से सब रूट्स निकले हुए हैं। और ये जनरली हमको किसमें देखने के लिए मिलता है? जिनके लीव्स पैरेलल वेनेशन शो करते हैं। हम देखो यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है। अब कैसे हम पहचानेंगे? मैंने आपको बताया था ना कि पत्तों को देख के हम बता सकते हैं कि आखिरकार उनके रूट्स कैसे होंगे, ठीक। तो जहां पे बेटा आपको पैरेलल वेनेशन नजर आता है, उनके रूट्स कैसे होंगे? फाइब्रस होंगे, ठीक है। और जहां पे आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने के लिए मिलता है, उसका टैप रूट होगा, ठीक। जैसे आपके स्कूल में रिवीजन टेस्ट वगैरह होते हैं, है ना, तो याद करने का तरीका बता रही हूँ। रिवीजन, उसको शॉर्ट में हम आरटी कहते हैं, ठीक है, आरटीज हो गया। तो आरटी क्या है? रेटिकुलेट टैप रूट, है ना। आप ऐसा याद रखोगे कि जब पता है कभी भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो आप ऐसा याद रखोगे हमारे स्कूल में टेस्ट होता है रिवीजन टेस्ट, ठीक है, जिसमें हमारे बहुत गंदे नंबर आते हैं। तो उस रिवीजन टेस्ट में क्या होता है? रिवीजन टेस्ट, आरटी, आर मतलब रेटिकुलेट वेनेशन और टी मतलब टैप रूट। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो। अगर एक चीज आपको लर्न होगी, दूसरी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो जिस तरीके से हमने ग्रासेस में देखा, तो ग्रास के रूट्स कैसे होते हैं? फाइब्रस रूट्स होते हैं। डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस? व्हाट काइंड ऑफ रूट्स दे हैव? ठीक है, तो जो भी आपने कलेक्शन देखा है ना, जो भी आपने अपने आसपास प्लांट्स देखे हैं, उनके ऑब्जर्वेशन देखे हैं, तो उसमें आपको किस टाइप के रूट्स नजर आ रहे हैं, इसके बारे में पूछ रही है।
तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है अपने आसपास, ये चेक किए हैं, तो आप यहाँ पे इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, नाउ is there any relationship between the type of leaf venation and the type of root of the same plant? Yes, of course, जो मैं already आपको बता चुकी हूँ. How do we find this out? But फिर भी हम यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं, है ना? So activity 2.7, let us relate and analyze. तो फटाफट से हम इसको relate भी करेंगे और इसको analyze भी करेंगे. Collect sapling of 5 common plants from your school nursery or any other nurseries to plant in your school garden. ठीक है, आपको 5 सैंपल्स ढूंढने हैं. कितने सैंपल्स ढूंढने हैं आपको? 5 सैंपल्स आपको कलेक्ट करने हैं फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम योर हाउस गार्डन, फ्रॉम नर्सरी, कहीं से भी आप 5 सैंपल्स ले सकते हैं. ठीक, एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड, जैसे कि लेमन ग्रास हो गया, ये आपको इजीली मिल जाएगा. मेरीगोल्ड है, इजीली मिल जाएगा. सदाबहार, ठीक है, एंड अदर्स जो आपके घर के आसपास, जैसे हिबिस्कस का पौधा हमको मिल जाता है, तुलसी का मिल जाता है, केले का पौधा हमको मिल जाता है. तो इस टाइप से आप 5 प्लांट्स पहले तो आप रख लो. ठीक, बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द वेनेशंस इन देयर लीव्स. तो जब आप उनको प्लांट करते हैं तो उसमें आप उनके वेनेशंस को चेक करें कि जो भी आपके पास प्लांट्स है उनके लीफ का किस तरीके का वेनेशन है, और दूसरा उनके रूट्स किस तरीके से हैं. क्या उनके पास टैप रूट है या उनके पास फाइब्रस रूट है? क्या उनके लीव्स पैरेलल वेनेशन शो कर रहे हैं या उनके लीव्स किस तरीके से रेटिकुलेट वेनेशन शो कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4, और यही चीज आपको टेबल 2.4 में बतानी है. ठीक, नाउ टेबल 2.4, टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन एंड रूट्स. देखो यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ द प्लांट, जैसे लेमन ग्रास है तो लेमन ग्रास में पैरेलल वेनेशन है. पैरेलल वेनेशन है तो इसका टाइप ऑफ रूट कैसा हो जाएगा? फाइब्रस हो जाएगा. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, लेमन ग्रास हो गया, ठीक है, नॉर्मल ग्रास ले लो. नॉर्मल ग्रास में भी क्या होता है? पैरेलल है एंड फाइब्रस हो जाएगा. ठीक, फिर उसके बाद हम कर लेते हैं तुलसी. तुलसी में क्या होता है? रेटिकुलेट एंड टैप रूट. हिबिस्कस में भी क्या होता है? रेटिकुलेट एंड टैप रूट. ठीक, और फिफ्थ देख लो, मैंगो कर लो आप, है ना, कॉर्न कर लो, या वो शुगर केन कर लो. चलो शुगर केन कर लो, देखो आपने देखा ही होगा, या फिर कॉर्न कर लो. तो इसमें पता है क्या होता है? पैरेलल होता है एंड फाइब्रस. और जो भी आपने अभी सैंपल्स लिए हैं आप उनमें चेक कर सकते हो. ठीक, बनाना कर लो, है ना, अभी मैंने बनाना बोला था, तो बनाना का भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा एंड फाइब्रस रूट हो जाएगा. सो do you observe any relations between the leaf venation and the type of fruit in these plants? Yes. तो क्या है? पैरेलल है तो फाइब्रस होगा, रेटिकुलेट है तो टैप रूट हो जाएगा. ठीक, तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. A सदाबहार plant has a tap root and its leaf have reticulate venation. Do other plants with reticulate venation have a tap root too? Yes. Lemongrass on the other hand has the fibrous root and its leaves have the parallel venation. तो lemongrass का fibrous root होता है और parallel venation होता है. Do other plants with the parallel venation have the fibrous root? Yes. Generally, plants with the reticulate venation have the tap root, while those with the parallel venation have the fibrous root. तो पैरेलल वेनेशन जिनका होगा उनका फाइब्रस रूट होगा, रेटिकुलेट वेनेशन जिनका होगा उनका टैप रूट हो जाएगा. सो चिकपिया यानी कि चना, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चिकपिया चना इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट with taproot and reticulate venation in the leaf. Wheat is an example of the plants with a fibrous root and parallel venation in its leaf. तो एक हमारे पास क्या है? चना है जिसको हम चिकपिया कहते हैं, और चिकपी बोल सकते हैं. ठीक है, चिकपी. एंड दूसरा क्या हमारे पास? व्हीट है. ठीक, जिसमें दोनों टाइप के वेनेशन दिखाई दे रहे हैं हमको. नाउ, is there any relation among the seeds of the plants
टाइप ऑफ रूट्स एंड लीफ वेनेशन आर ऑल सीड्स सिमिलर। अब पहले लीफ के बारे में बात की, फिर उसके रूट्स के बारे में बात की, अब हम उनके सीड्स के बारे में बात करें। क्या ऐसे प्लांट्स जिनका फाइब्रस रूट होता है, जिनका टैप रूट होता है, क्या उनके सीड्स में भी कोई वेरिएशंस आते हैं? तो अब हम उनको फटाफट से कंपेयर कर लेते हैं। तो यस, एक्टिविटी 2.8, लेट अस कंपेयर। सोक सम चिकपी एंड मेज सीड्स इन द वाटर फॉर द 2 or 3 days। तो आपको चना लेना है और आपको मेज लेना है, आपको उसको पानी में भिगो के रख देना है, ठीक। रिमूव द सीड कोट ऑफ द chickpea. Now observe the structure of the chickpea and maize seeds. Are they similar or different? So they are different. ठीक है, कैसे होंगे वो? बिल्कुल अलग होंगे, ठीक। ये रहा। तो यहाँ पे देखो चिकपी में क्या है, चना जो है वो डाइकॉट सीड्स है, दिख रहा है, एक कॉटिलिडन और 2 कॉटिलिडन। तो जिसमें 2 कॉटिलिडन होते हैं उसको हम डाइकॉट कहते हैं, जिसमें एक ही कॉटिलिडन होता है उसको हम मोनोकॉट कहते हैं। तो मेज जो है वो मोनोकॉट है और जो चना है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा डाइकॉट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इनके सीड्स भी हमको अलग अलग नजर आते हैं। You would notice that chickpea seeds are split into 2 parts. तो जो चने का सीड था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। Each part is a cotyledon, और हर एक पार्ट को हम बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं, हर एक पार्ट को हम यहाँ पे cotyledon कहते हैं। Plants that have seeds with 2 cotyledons are called dicotyledons. जिनके पास 2 cotyledons होते हैं उनको हम dicotyledons कहते हैं, जिनके पास एक ही cotyledon होता है उसको हम monocot कहते हैं, ठीक है, और monocotyledon कहते हैं। So maize has a single thin cotyledon and the plants with such seeds are called monocotyledon. Mono means एक, di मतलब 2, ठीक। What relation do you observe among the leaf venation, roots type and the number of cotyledons in the seeds of the plant? अब हमें इन तीनों को क्या करना है, इक्वेट करना है। अब हम तीनों को समझना है, ठीक है, कि प्लांट ये लीफ वेनेशन ऐसा है तो रूट्स ऐसे होंगे और इसके सीड्स ऐसे होंगे, ठीक। देखो, डाइकॉट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, जिनका रेटिकुलेट वेनेशन होता है, टैप रूट होता है और डाइकोटिलिडन होता है उनके पास, ठीक है। बाकी जो बच गया वो एक बच गया है ना। एंड द टैप रूट सिस्टम व्हाइल मोनोकॉट प्लांट्स हैव द पैरेलल वेनेशन, ठीक है। मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। देखो एमपी मोनोकॉट पैरेलल, ठीक है, तो ऐसे एमपी से लर्न कर सकते हो, एम मोनोकॉट पी पैरेलल। तो जहाँ पे पैरेलल वेनेशन है वहां पे मोनोकॉट है, और जहाँ पे पैरेलल वेनेशन है वो हमारा फाइब्रस रूट हो जाएगा, ठीक। एंड द फाइब्रस रूट सिस्टम, तो तीनों चीजें हमने क्या की, यहाँ पे इक्वेट करके देख ली है। यू हैव लर्नड अबाउट सम फीचर्स यूज्ड फॉर ग्रुपिंग प्लांट्स। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इन मोर डिटेल्स। तो यहाँ पे हमने प्लांट्स के बारे में जाना कि प्लांट्स को हम किस किस बेसिस पे ग्रुप कर सकते हैं। अब एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले उनकी कैटेगरी के बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हर्ब्स है, शॉप्स है, क्लाइंबर है, क्रीपर है, ट्री है, उनके बेसिस पे। दूसरा क्या है कि उनमें जो फ्लावर्स आते हैं उनके बेसिस पे हम उनको कर सकते हैं, कलर ऑफ फ्लावर्स के बेसिस पे कर सकते हैं, उनके लीव्स के बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, उनके रूट्स के बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, उनके कॉटिलिडन के बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इतने सारे वेरिएशंस आ गए, इतने सारे कैटेगराइजेशन आ गए जिस बेस पे हम प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स वाला जो टॉपिक है यहाँ पे होता है ओवर। इसके बाद क्या आता है, हाउ टू ग्रुप एनिमल। यहाँ पे हमको देखना है कि अब हम एनिमल्स को किस तरीके से ग्रुप करेंगे, तो ये हम करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। प्लांट्स वाला ओवर हो चुका है, बिल्कुल फ्रेश तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि एनिमल्स को किस तरीके से हम ग्रुप करते हैं। तब तक के लिए आपको देखो क्या करना है, जितना अब तक पढ़ा दिया है ना मैंने, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, तो उतना आपको अच्छे से रीड करना है। जो भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्लियर है। तो बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।